हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 5। इसमें हम लोग प्रश्न करेंगे और वैसे प्रश्नों को करेंगे जिसकी एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावना है। उसी टाइप के हम लोग इस प्रश्न वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए बिना देर की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न नंबर 1 में आप देखिएगा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 एवं 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। 45 एवं 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू करता है और दोनों ने मिलकर कार्य को शुरू करता है और एक कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। एक कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो बचा कार्य बी 23 दिनों में अकेला पूरा करता है। तो बताइए ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था। आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि ए और बी किसी कार्य को 45 और 40 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर के कार्य करना तो आरंभ किया, लेकिन कार्य शुरू होने के कुछ ही दिन के बाद, जैसा कि कार्य शुरू होने के कुछ दिन के बाद एक कार्य को छोड़ करके चला जाता है और शेष बच जाता है जो कार्य, वह बी जो है वह 23 दिनों में पूरा करता है। तो आपसे पूछे जा रहे हैं जो शेष कार्य बचा हुआ था, जो शेष कार्य जो बच गया हुआ था, बचा हुआ कार्य को 23 दिनों में बी पूरा करता है। तो ये कितने दिन के पहले कितना दिन काम करने के बाद ये काम छोड़ करके चला गया था, कितना दिन वर्क करने के बाद ये काम छोड़ करके चला गया था। तो आइए देखते हैं। ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को देखिए 40 दिन में पूरा कर सकता है। इन दोनों से कटने वाला एलसीएम को ही हम लोग टोटल वर्क ले लेते हैं। तो इन दोनों से कटने वाला एलसीएम मान लेते हैं कि 360, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 360, इसका एलसीएम हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति 45 दिन में 360 काम, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे, और ये 40 काम, इसको भाग लगाइएगा तो एक दिन में यह 9 काम और एक दिन में 8 काम को पूरा करता है। अब काम किस प्रकार से हुआ है, देखिए कुछ दिन तक ए और बी मिल करके काम किया है और इसी में से बी जो है 23 दिनों में, बी कितना दिनों में, बी 23 दिनों में पूरा किया है। बी ने वह कार्य को 23 दिनों में पूरा किया है, शेष बचा कार्य को 23 दिन में पूरा किया है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि ए 45 दिन में, बी 40 दिन में पूरा करता है, एक दिन में 8 काम, ये 9 काम हो गया। अगर बी ने बचा कार्य को 23 दिनों में पूरा किया है, तो सबसे पहले बी का क्षमता एक दिन में 9 काम करने का है। 27 दिन में उसने कितना काम किया होगा, 27 दिन तक अगर काम किया है तो यहाँ पता नहीं है भी कितना काम, ये 23 दिन तक काम किया, एक दिन में 9 काम करता है, तो 9 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 23 9 कितना आ जाएगा
27 के साथ बाकी 2 हो जाएंगे और 18 और 2 20, कितना आ जाएंगे 207। ये 207 वर्क बी ने 23 दिन में पूरा किया है। अब बचा हुआ कार्य 207 अगर घटा देंगे इसमें तो इन दोनों ने मिल करके काम को किया है। तो 207 अगर हम माइनस कर देंगे, टोटल वर्क में 207 अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ बच जाएंगे 3 और यहाँ से बच जाएंगे आपका 5 और यहाँ से बच जाएंगे 1। 153 काम ऐसे काम है, 153 काम इन दोनों ने मिल करके काम को किया है। अगर 153 काम इन दोनों ने मिल करके काम किया है, मिल के शुरुआत किया था, तो एक दिन में 8 और एक दिन में 9, तो 9 और 8 17 काम ये सब एक दिन में करता है। तो कितना दिन 153 काम करेंगे? लास्ट का 23 दिन में जो शेष काम था 207 काम ये किया है, तो टोटल 153 काम मिल के किया होगा। तो मिल के 23 गुने 9 117, मतलब 9 दिन तक ये काम किया था। ए बी के साथ 9 दिन तक शुरू में काम किया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे 9 और इस सवाल का आपका आंसर हो जाएंगे। फिर से एक बार समझिए, दोबारा आपको रिपीट करते हैं। ये 45 दिन में 40 दिन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसके बाद हमने क्या बोला है कि बी जो है शेष काम को 23 दिन, तब 23 दिन में बी टोटल काम का 207 काम किया है। तो टोटल काम में 207 घटा दिए तो 153 काम इन दोनों ने मिल के काम किया था शुरू में। तो मिलकर काम किया था तो 9 दिन लगा था 153 काम करने के लिए। 9 8 17 9 53, तो 9 दिन लगा था। तो इसका मतलब दोनों साथ मिल करके बी के साथ ए मिल करके 9वें दिन काम किया था। तो ये आपके सवाल का उत्तर क्या आ जाएंगे 9 दिन, यानी ए 9 दिन काम करने के बाद काम छोड़ करके चला गया था। यही आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि ये कितने दिन काम करके गया था, तो ये 9 दिन काम करके चला गया था। 9 दिन काम करके या छोड़ करके चला गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इससे नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब प्रश्न नंबर आज का 2, प्रश्न नंबर 2 में हम लोग आज देखेंगे कुछ इसी टाइप का वो भी प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज है। बी और सी किसी कार्य को जितने दिनों में समाप्त कर सकता है, बी और सी किसी काम को जितने दिनों में समाप्त कर सकता है, बी और सी किसी काम को जितने दिनों में समाप्त कर सकता है, उतने दिनों में ए अकेला कार्य को पूरा कर सकता है। कहने का मतलब है ए बी और सी मिलकर किसी काम को जितने दिन में पूरा कर सकता है, ए उतना ही दिन में, ए अकेले उतने दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर इसी कार्य को 10 दिन में तथा सी अकेला उसे 50 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए बी अकेला, तो आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं
ए बी और सी मिलकर किसी काम को जितने दिन में पूरा कर सकता है उतने ही दिन में ए भी उस कार्य को फिनिश कर सकता है। अब बोला गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और फिर यहाँ से बता दिया गया है कि सी अकेला उसे 50 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेला उसे 50 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। आप समझिए इस बात को। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इस टोटल वर्क को ले लेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ क्या आ जाएंगे, 50 हो जाएंगे टोटल वर्क। अब इसको क्या बार में काट सकते हैं, तो ये 5 बार में काट सकते हैं। ई क्या बार में कटेगा, 1 बार में। तो ए बी और सी तीनों का एक दिन का काम हो जाता है 6। ए बी और सी तीनों का, ए बी यहाँ ए और बी और यहाँ सी तीनों का काम हो जाता है 6। तीनों का काम हो जाता है 6। और क्वेश्चन में बोला है कि बी प्लस सी जितना काम कर सकता है उतना काम ए भी पूरा कर सकता है, यही कंडीशन बोला है। उसके बाद आप समझिए अगर 6 काम है तो 3 काम इधर होता है, 3 काम इधर होता है। इसका मतलब ए का क्षमता 3 है और इधर भी क्षमता है। अगर हम यहाँ पर समझिए, यहाँ एक कंडीशन लगा दिया हुआ है, तो 6 काम तीनों मिल के करता है, ए बी सी, इधर भी 6। अब बोला गया है कि दोनों बी और सी उतने काम करता है जितने ए अकेले। तो ये अकेले 6 काम में 3 काम इधर करता होगा, 3 काम इधर करता होगा, 3 काम इधर, 3 काम इधर, 6 काम हो गया, क्योंकि आधा ही आधा उधर का होता है। अब सी अकेले 1 दे दिया है। अगर सी अकेले 1 काम करता है, सी अकेले 1 काम करता है, तो बी अकेले एक दिन में कितने काम करता होगा, बी अकेले एक दिन में 2 काम करता होगा। और वही आपसे पूछा जा रहा है कि अगर बी टोटल काम को करने के लिए जाएगा, बी अगर पूरे काम को करने के लिए जाएगा तो बी एक दिन में 2 काम कर पाता है। बी एक दिन में 2 ही काम कर पाता है, बी एक दिन में 2 काम कर पाता है। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो बताइए 50 काम करने में उसको कितना दिन लगेंगे, तो 25 दिन। और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो पूरे काम को बी फिनिश करने में 25 दिन का समय लगेगा। उसके बाद आप जिसका भी पूछा जा सकता हो तो आप निकाल लीजिएगा। टोटल देखिए, अगर इसको ए बी का वर्क यहाँ है 1 दिन का और सी का यहाँ, टोटल जोड़ दिया या 6, तो 6 में से आधा इधर होता है, आधा इधर, इसको दे दिए 3, इधर भी दे दिए 3। अब इन 3 में से यहाँ से कंडीशन लगा दिया है, सी अकेले 1 काम करता है तो सी को दे दिए 1। अभी 3 इधर 3 तो इधर 3 होना चाहिए। तब बी कितना काम करता है, 2 काम करता। तो आप ए बी सी सबको जोड़िए, देखिए 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अगर बी का आ गया एक दिन में 2 काम, पूरे 50 काम को करने के लिए जाएगा तो उसको 25 दिन में इस कार्य को क्या करेगा, फिनिश कर लेगा। और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आज के प्रश्न का हम लोग 3rd नंबर प्रश्न लेंगे, और वो भी थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रश्न है। तो आज का प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में है एक्स वाई और जेड किसी काम को, एक्स वाई और जेड किसी काम को 8, 12 और 16 दिनों में, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड किसी काम को 8, 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8, 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने शुरू किया और 2 दिन बाद, और 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। एक्स ने कार्य शुरू किया और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। उसके बाद बी ने उतने दिन कार्य किया जितना कि बी नहीं, यहाँ वाई हो जाएगा। वाई ने उतने दिन काम किया जितना कि जेड के लिए
सिर्फ 25% काम 25% काम शेष बचे, सिर्फ 25% काम शेष बचे किसके लिए? जेड के लिए। और शेष काम को जेड ने पूरा किया, जेड ने पूरा किया। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम कितने दिन में होगा? यही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक्स, वाई और जेड किसी काम को 8, 12 और 16 दिनों में अलग अलग पूरा कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया और 2 दिन के बाद कार्य करना बंद कर दिया। उसके बाद गया बी उतने दिन तक कार्य करते रहा जितने के लिए पूरे काम का 25%, बी उतना दिन काम करते हैं जितना कि खाली उतना दिन तक काम करती है जितना दिन की बी के लिए मात्र 25 पूरे काम का 25% बच जाए। जेड के लिए केवल 25% काम बच जाए, उतना काम 75। उसके बाद ये इसने किया, खाली जेड के लिए मात्र 25% काम छोड़ के गया है बी ने। उसके बाद शेष बचा कार्य को जेड ने, जो 25% बचा काम उस किसने किया? जेड ने पूरा किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह पूरा काम कितने दिनों में फिनिश होगा, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले आप देखिए, ए किसी काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 16 दिन में अलग अलग पूरा कर सकता है। अब इन तीनों से कटने वाला का एलसीएम ले लेते हैं, जिसको टोटल वर्क बोलते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा 48। और ये करेगा एक दिन में 6 काम, एक दिन में 4 काम और एक दिन में 3 काम को फिनिश करेगा। इस प्रकार से काम को करेगा। तो काम क्या कैसे हुआ है? काम शुरू में ए ने किया और ए ने केवल 2 दिन काम किया। शुरू में ए ने किया है और ए ने केवल 2 दिन ही काम किया। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन काम किया है। एक दिन में 6 काम करता है और 2 दिन काम किया है, तो मतलब 12 काम, 48 में से 12 काम हो गया। 48 में से 12 काम हो गया। उसके बाद आता है काम करने के लिए बी, और लास्ट में आता है कौन? सॉरी, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, एक्स। और यहाँ पर कौन? यहाँ पर भी एक्स लिए हैं तो यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा और यहाँ पर जेड हो जाएगा। उसके बाद वाई, उसके बाद जेड। अब यहाँ से कंडीशन समझिएगा कि 12 काम तो हो गया एक्स के द्वारा और जेड ने सिर्फ 25% काम किया है। तो पूरे काम का 25%, तो 25% पूरे काम का निकालिए। 25% का वैल्यू होगा 1/4। इसका 1/4 कीजिएगा तो मात्र 12 काम को इसने किया है। मात्र 12 काम इसने किया है, किसने? जेड ने। क्योंकि आप देखिए 25% है, टोटल 48 काम है। 48 होकर टोटल 48 काम है, उसका 25%, तो 25 बटे कितना? 100। 25 है क्या? 25, 25 चौक 100। यहाँ से काटिएगा, दोबारा 12 बटे 12 काम। केवल जेड ने 25% काम किया, बोले तो केवल 12 काम किया है इसने। तो अगर 12 काम इसने किया है तो आप बता दीजिए कि 12 काम जेड ने किया है। एक दिन में क्षमता है 3 करने का। जेड का एक दिन में 3 काम करता है और 12 काम किया है, तो मतलब पूरा कितना दिन लगा होगा इसको 4 दिन का समय यहाँ पर लगा होगा। एक दिन में जेड 3 काम करता है और पूरे काम का 25% किया है, तो 4 दिन का समय लगा होगा किसको? जेड को। अब यहाँ पर 12 काम यहाँ हो गया, 12 काम यहाँ हो गया, तो 24 काम पूरा हो गया। अब जेड ने कितना काम बच गया है जेड का बताइए? तो 12 काम इसने किया, 12 काम यहाँ, टोटल 24 काम हो गया 48 में से। 48 में 24 काम फिनिश हो गया। तो शेष बचा कार्य कितना बच गया? केवल इस जेड ने किया, वाई ने। तो वाई के लिए 24 काम बच गया। वाई के लिए 12 काम इसने किया और 12 काम इसने किया, 24 काम, 48 काम टोटल है। इसकी वाई कितना काम किया होगा? तो वाई ने मात्र 24 ही काम किया होगा। और वाई जो है एक दिन में 4 काम करता है। वाई एक दिन में 4 काम करता है और 24 काम बचा हुआ है, तो करने में इसको कितना दिन लगेगा? तो इसको 6 दिन का समय यहाँ लगेगा। 6 दिन का समय यहाँ लगेगा। तो आपसे यही पूछे जा रहे हैं कि टोटल कितने दिन लगेंगे?
टोटल टाइम कितना दिन लगेंगे ये आपसे पूछ रहे हैं। तो 2 दिन पहले काम किया था, 2 दिन पहले काम हो गया था, और प्लस 4 दिन उसने लिया, और प्लस 6 दिन वाई ने लिया। तो टोटल टाइम हो जाएगा 6 4 10 और 2 12 दिन, टोटल हो जाएंगे 12 दिन, और 12 दिन में यह कार्य क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। 12 दिन में यह कार्य क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 3 आज के। अब ये रहा कि टोटल टाइम पूरा करने में इसने 6 दिन, इसने 4 दिन, 10 दिन और 2 दिन, ये 12 दिन, 12 दिन यही हो जाएगा आपके सवाल का उत्तर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।